Hello everyone, in this particular video we'll be talking about the last function of management, and that's called controlling. So when we started this course, we talked about the 5 functions of management. The one is planning. So we have planning, we have organizing, we have staffing, we have leading, and we have controlling, and then controlling to planning. So we have already talked about that this is like a circle. This doesn't come to an end. ये हमेशा चलता रहता है. The process keeps on going. But since we are here, now we are at controlling part. So we'll take up controlling in this particular video. So basically what is controlling? First, so there are two definitions which I am covering in this particular video, although there are a lot of definitions, but these two definitions I find that it has almost all the important ingredients which are required for defining controlling. So Henry Fayol basically defined controlling is verifying that whether everything has occurred in conformity with what the plan was adopted और व्हाट द इंस्ट्रक्शन वाज इशूड. अगर आप इसको सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करें तो बेसिकली व्हाट हैपेंड इज हेनरी फ्योल ने ये कहा कि ये एक तरह का ऐसा प्रोसेस में आप वेरीफाई करते हैं. वेरीफाई करने का मतलब आप ये चेक करते हैं कि जो प्लान किया था वही हुआ या नहीं हुआ. ठीक है, क्या वही इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए थे उसी को फॉलो किया गया या नहीं किया गया, जो प्रिंसिपल्स बनाए गए थे उसी को फॉलो किया गया या नहीं किया गया. तो दिस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग फ्रॉम हेनरी फ्योल. ऑन द अदर साइड कुंज आल्सो डिफाइंड इट. कुंज की बुक मैनेजमेंट में काफी फेमस है. ही आल्सो डिफाइंड कंट्रोलिंग बाय सेइंग दैट इट इज द मेजरमेंट ऑफ accomplishment of performance against the standard एंड करेक्शन ऑफ डिविएशन. तो ये तो सारा प्रोसेस ही है. मैं आपको भी आगे प्रोसेस में सारा कवर कर दूंगा बेसिकली कि ये है क्या. बट एक बात जो यहाँ से क्लियर है कि कंट्रोलिंग क्या है, एक तरह का ब्रेक है. ब्रेक मतलब ये चेक लगाता है, आपकी स्पीड पे चेक लगाता है, क्योंकि ये आपको ये बताता है कि जो भी चीजें आपने प्लान की थी वो एग्जैक्टली एग्जीक्यूट हुई या नहीं हुई. तो दिस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग. सो व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग? पहली तो बात यह है कि इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. ये काफी कंटिन्यूअस प्रोसेस है. कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, प्लानिंग टू ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग टू स्टाफिंग, स्टाफिंग टू लीडिंग, लीडिंग टू कंट्रोलिंग. तो इट्स लाइक इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस. इट्स एंड अगेन इट्स अ फ्लेक्सिबल एंड डायनेमिक प्रोसेस. फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि कोई रिजिडिटी नहीं होती कंट्रोलिंग में. आप कुछ करते हैं एंड देन यू फाइंड दैट इफ इट इज नॉट रेलेवेंट यू चेंज योर प्रोसेस. आप प्रोसेस चेंज भी करते हैं. और ये डायनेमिक भी है. डायनेमिक मतलब इन्वायरमेंट इतना कॉम्पिटिटिव है येट दैट यू कैन नॉट बी वेरी स्टेबल. आप बहुत स्टेबल होकर कंट्रोलिंग नहीं कर सकते कि बस ठीक है एक बार चेक कर लिया जी, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, चल रहा है, गुजारा हो रहा है. इस तरह के इन्वायरमेंट से आप काम नहीं कर सकते. आपको कंटिन्यूअसली चेक करते रहना पड़ेगा. एवरी सेकेंड यू हैव टू बी इन कंट्रोलिंग प्रोसेस. सिंपल फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस है. फ्यूचर ओरिएंटेड इन द सेंस कि ये अभी ना जब मैं टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग कवर करूंगा तो वहां आपको समझ में आ जाएगा फ्यूचर ओरिएंटेड ये कैसे है. वैसे ये दोनों चीजें हैं, पास्ट एंड फ्यूचर बोथ है. ये पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इसमें तीनों कंसेप्ट आ जाते हैं. अभी कवर करेंगे आगे. ओके, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर क्लोजली रिलेटेड. ये तो इस डायग्राम से आपको नजर आ रहा है कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में काफी क्लोज रिलेशनशिप है. बिकॉज प्लान एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ ये कंट्रोलिंग में पता चलता है, और फिर क्यों नहीं हो पाया उसकी वजह से फिर प्लानिंग में चेंजेस होते हैं. तो इस कारण से दीज बोथ आर क्लोज रिलेटेड. इट गिव्स यू द फीडबैक अबाउट योर वर्क. और ये अल्टीमेट है कि बेसिकली ये आपको फीडबैक दे देता है कि आपने कैसा काम किया, उसका पूरा आपको एक लेखा जोखा मिल जाता है कि दैट व्हाट यू हैव डन इन कंट्रोलिंग. अब दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द, अगर कोई क्वेश्चन आप कंट्रोलिंग से एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन एग्जामिनेशन, in any of the examination is controlling process. तो प्रोसेस में होता क्या, यू स्टैब्लिश योर स्टैंडर्ड एंड ऑब्जेक्टिव. आप सबसे पहले अपना स्टैंडर्ड सेट करते हो. अब जैसे कि एक इंडिविजुअल लेवल पे मैं पहले आपको समझा रहा हूँ, फिर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे समझाऊंगा. फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया कि वो एक सेमेस्टर में 8 CGPA लेकर आएगा. दिस इज हिज स्टैंडर्ड. ये उसका स्टैंडर्ड है जो सेमेस्टर के स्टार्ट में उसने बना लिया कि इस सेमेस्टर के एंड में आई विल स्कोर 8 CGPA. अब सेमेस्टर शुरू हो गया एंड सेमेस्टर चल रहा है एंड यू हैव डिफरेंट एग्जामिनेशन, इंटरनल एग्जामिनेशन, डिफरेंट माइनर, मिड सेमेस्टर्स, ये सब हो रहा है, एंड सेमेस्टर हो रहा है, और उसमें जो उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो मेजर हो रहा है. जब सेमेस्टर एंड होगा तो मोस्ट प्रोबेबली लेट अस सपोज उसने 7.4 CGPA स्कोर कर लिया. दिस इज योर फाइनल स्कोर आफ्टर ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स. तो आपका टारगेट कितना था 8 CGPA का, लेकिन आपने पूरा कितना किया 7.4. तो अब आप क्या करोगे, कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड. अब स्टैंडर्ड से कंपेयर करोगे तो स्टैंडर्ड से जब मैं कंपेयर करता हूं तो मेरा डिविएशन कितने का आ गया, आई हैव गॉट 0.6 CGPA एज माई डिविएशन. अब यहां से आपके पास चॉइसेस हैं. चॉइस नंबर 1
कि आपको लगता है यार चलो 0.6 ही है, कौन सा बहुत ज्यादा डिविएशन आ गया, तो आप छोड़ देते हो, आप कहते हो कि चलो लीव इट, हम नहीं बॉदर करते इसके बारे में। तो कई बार आप बॉदर ही नहीं करते कंट्रोलिंग के बारे में। लेकिन अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट होगे, या आपको अगर लगता है कि इंप्रूवमेंट लाना है, तो आप, और आपका गोल क्यों नहीं पूरा हुआ, तो आप उसके करेक्टिव एक्शन जरूर लोगे, क्योंकि यहां पर आपको रीजंस ऑफ डिविएशन निकालने पड़ेंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस हैपेंड, व्हाई आई वाज लेस। मेरा ऊपर आना चाहिए था, अगर मैंने 8 का टारगेट लिया था, अगर 8 से ऊपर चला जाता तो आई विल बी हैप्पी। लेकिन चूंकि मेरा पीछे रह गया है, मेरा 0.6 ही रह गया, दैट मीन्स 0.6 का डिविएशन रह गया, दैट मीन्स कि आप अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाए, एंड यू नीड टू टेक करेक्टिव एक्शन, और दोबारा से प्लानिंग करनी पड़ेगी इन द नेक्स्ट सेमेस्टर, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि क्या गलतियां पिछले सेमेस्टर में हो गई थी। अब ये तो इंडिविजुअल लेवल पर हुआ। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर क्या होता है? फॉर एग्जांपल कंपनीज ने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया है। स्टैंडर्ड इज मोर लाइक अ गोल, कि मैं अगले 3 महीने में या अगले 1 क्वार्टर में कोई बैंक ये डिसाइड करती है कि कोई न्यू बैंक आ रही है, लेट अस सपोज, वो ये डिसाइड करती है कि अगले 3 महीने में हम लेट अस सपोज 10,000 कस्टमर्स बना लेंगे। Now this is the target. Now after 3 months आपने देखा कि you have completed 8500, इतना आपका कंप्लीट हो गया। तो आपका डिविएशन कितना आ गया? आपका डिविएशन आ गया अराउंड अबाउट 1500 का। तो अब ये जो 1500 का डिविएशन आया है वो क्यों रह गया? वर योर प्रोडक्ट्स वर नॉट गुड, वर योर मार्केटिंग एफर्ट्स वर नॉट गुड, वर योर पीपल डिडंट मेक ग्रेट एफर्ट। तो वो सारे रीजंस आपको यहां पर निकालने पड़ेंगे, और उसी रीजंस के बेसिस पर आपको अपना प्लान भी रिवाइज करना पड़ेगा। अच्छा, कई बार कोई मेरे से स्टूडेंट ये भी पूछ लेता है कि सर अगर मान लीजिए हमने ज्यादा कर लिया, हमने 10,000 का टारगेट था, हमने 11,000 कर लिया, तो क्या अभी भी कंट्रोलिंग की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल रिक्वायरमेंट है, बिकॉज आपने जो 1000 ज्यादा किया है, इसका मतलब आपने स्टैंडर्ड ही कम सेट किया था। आपकी जो काबिलियत थी वो 11,000 करने की थी, बट आपने अंडर रेट करके अपने आप को अपने स्टैंडर्ड ही 10,000 का सेट किया, विच इज नॉट एट ऑल गुड इन कंट्रोलिंग। As an organization, you cannot undervalue yourself. As a student also, you cannot undervalue yourself. मेरी कैपेसिटी 9 CGPA लाने की है, बट मैं अपना गोल बना रहा हूँ 5 CGPA का, तो दैट इज नॉट एट ऑल इफेक्टिव। तो वो कभी भी काम नहीं करेगा। तो इस कारण से एक चीज जो हमें समझनी है, प्लस मैं यहाँ पर एक बुक का रेफरेंस दूंगा। देयर इज अ बुक बाय हर्षा भोगले विच इज कॉल्ड द विनिंग वे। उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल आया था कि ऑस्ट्रेलिया ने, आप में से जितने भी लोग क्रिकेट देखते हैं उनके लिए काफी अच्छा एग्जांपल मिल सकता है। ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 3 बार वर्ल्ड कप जीता है, इन 1999, 2003 एंड 2007। अब इन तीनों ही बार में आप देखो, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इवन दो व्हेन दे वर विनिंग, जब वो जीत भी रहे थे, उसके बावजूद भी उनके ड्रेसिंग रूम में लगातार कंट्रोलिंग प्रोसेस चलता रहता था। मतलब वो कभी भी ऐसा नहीं था कि वो ये मान के चल रहे थे, जैसे हमारे इंडियन टीम में, अब तो चलो काफी बेटर हो गया। पहले क्या होता था कि एक बार अगर कोई कॉम्बिनेशन जीतने लग जाता था ना, चाहे मान लो ये 11 लोगों की टीम बन गई, उसमें से 2 ही लोग परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी के 8 लोग कुछ नहीं कर रहे, लेकिन टीम जीत रही है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा विनिंग कॉम्बिनेशन चल रहा है जी, बहुत अच्छा चल रहा है, वी आर डूइंग रियली ग्रेट, आप ये कहने लग जाते हो, एंड यू डू नॉट चेंज योर टीम। लेकिन ऐसा नहीं होता था ऑस्ट्रेलियन टीम में, उन्होंने अपने टीम बदले। इवन प्लेयर्स लाइक माइकल क्लार्क वाज, उनको भी आपने ड्रॉप किया अपनी टीम से, बिकॉज क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर रहा था। तो कंट्रोलिंग का मतलब ये है कि सिर्फ फेलियर होने पर कंट्रोल नहीं करना, वो तो हम करते ही करते हैं। अगर आपका फेलियर हो रहा है तो आप कंट्रोल करेंगे ही करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई इंटरव्यू देने गया और इंटरव्यू से रिजेक्ट हो गया, तो अगर वो रिजेक्ट होकर आ रहा है तो ऑब्वियसली कंट्रोल करेगा ही करेगा कि हमारा रिजेक्ट क्यों हुआ, मेरा क्या रीजन रहे, वो डेफिनेटली अपने से पूछेगा, किसी और से पूछेगा, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन। लेकिन अगर वो सक्सेस भी कर जाता है तो उसको कंट्रोल करना चाहिए, ताकि वो ये जान सके कि मेरे सक्सेस होने के पीछे क्या रीजंस थे। So this was all about controlling process, very very important topic. नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग। कितने तरह के कंट्रोल हमारे पास हो सकते हैं? तो एक सिंपल सा प्रोसेस है कि एक इनपुट है, इनपुट को हम प्रोसेस में डालते हैं, आउटपुट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो मतलब हर जगह, राइट फ्रॉम मैं स्कूल डे से पढ़ता आ रहा हूँ कि आईओ मॉडल्स होते हैं, आईओ मॉडल्स एक इनपुट आउटपुट मॉडल। अब यहाँ पर आप क्या देखते हो, यहाँ पे 3 तरह के कंट्रोल का इस्तेमाल हो रहा है, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, कंकरेंट कंट्रोल एंड फीडबैक कंट्रोल। मैं तीनों को एक बार एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जब भी आप कंट्रोलिंग एंटिसिपेट करके कर रहे हैं, मतलब आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम आ सकती है और आपने पहले ही उसके बारे में सोच लिया है, आपने पहले ही उसका जुगाड़ कर लिया है कि भाई ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं पहले से ये सोच के चलूं कि ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप में से किसी ने भी रोबोट 2.0 रिसेंटली देखी होगी, आपने पिक्चर का अगर लास्ट सीन देखा होगा, तो वो
उस लास्ट सीन में रजनीकांत का ये दिखाते हैं कि दैट वो ऑटो जो चिट्टी 2.0 है उसको बेसिकली आपने एक ऑटो मोड में डाला हुआ था और उससे वो ऑटो डिस्ट्रक्ट हो गया लास्ट में, अपने आप ही मतलब डिसमेंटल हो गया। तो आपको पता था कि अगर वो चलता रहेगा तो वो फिर से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था जो पार्ट 1 में हुआ था। तो अगर आप देखो इस मूवी में भी एक क्या चीज नजर आ रही है, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल नजर आ रहा है। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल इज मोर अबाउट एंटिसिपेटिंग प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स को पहले से एंटिसिपेट कर लेना और फिर कंट्रोलिंग कर देना पहले से ही। देन कंकरेंट प्रॉब्लम, कई बार प्रोसेस के दौरान हमें कुछ प्रॉब्लम्स नजर आते हैं, प्रोडक्शन में ऐसा काफी होता है। जो भी कंपनी प्रोडक्शन कर रही होती है उसमें प्रोडक्शन के दौरान काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे रिसेंटली एक स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर किया कि सर मैं आईटीसी में जब जॉब कर रहा था तो मैं देख रहा था कि प्रोडक्शन में क्या हो रहा था कि जो सोप है वो प्रॉपरली बॉक्स के अंदर नहीं जा रहा था। तो अगर सोप अगर बॉक्स के अंदर नहीं जा रहा तो बॉक्स जो है वो दब जा रहा है कहीं ना कहीं। तो इस वजह से आपने क्या देखा कि आपने करंट कंकरेंट कंट्रोल किया, मतलब उस समय पर प्रोडक्शन में जो प्रॉब्लम आई इमीडिएटली आपने उसको सॉल्व किया। दैट्स कॉल्ड कंकरेंट कंट्रोल, प्रोसेस के दौरान कंट्रोल करना। एंड लास्ट इज योर फीडबैक कंट्रोल, ये सब करते हैं। आउटपुट आ चुका है और अब आउटपुट को हम देख रहे हैं कि वो हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आया कि नहीं आया, और फिर लास्ट में आप अपने प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। So this is all about types of controlling. So I hope you like this video. Thank you so much. We'll meet in the next video.